आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टीबीओ टेक स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है। हो सकता है आपको यही स्टॉक, यही जो लेवल है, जो मतलब ये जब आईपीओ पे लिस्ट हुआ था तो उसकी लिस्टिंग के आसपास या उससे भी डाउन साइड का लेवल आपको देखने मिल सकता है। तो अगर किसी को यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाना हो करंट लेवल पे तो अपने एडवाइज़र को कंसर्न कर कर वेट कर सकता है। बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होने के कगार पे है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बना, एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और यहाँ पर दोस्तों बहुत लोगों को आशा बनी कि यहाँ से फिर से ये स्टॉक एक अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट करेगा और रीसेंट जो इसने हाई लगाया था वो ब्रेक करेगा, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं हुआ। और दोस्तों ये जो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर स्टॉक था तब यहाँ पर कुछ हायर हाइज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज दोस्तों यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ हिट हुआ और थर्ड हायर राइज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके वजह से जो अपसाइड मोमेंटम मेंटेन था वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक हायर हाइज हिट हो रहे थे वो शिफ्ट हो गए लोअर लोज में, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा एज लॉन्ग एज हमें कोई नया हायर राइज या फिर पुराने हायर राइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले तब तक। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD यहाँ पर डालकर चेक करो तो इवन आपको यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो वो अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही MACD की ऑसिलेशन डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक डाउन होते हुए विटनेस होती है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली दोस्तों यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होने के कगार पर है। एनी मूवमेंट ब्रेक कर सकती है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 1488 के आसपास होती है। और यहाँ पर एक माइनर सपोर्ट है, वो भी स्टॉक ने ऑलरेडी उसको भी ब्रेक किया था, लेकिन क्लोजिंग होते होते फिलहाल स्टॉक ने नेकलाइन के अंदर क्लोजिंग दी थी है। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास खड़ा है और वो सपोर्ट ब्रेक होगा, उसके साथ बड़ी पैटर्न भी ब्रेक होगी और डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट होगा। और इसके जो टारगेट आते हैं दोस्तों, ये टीबीओ टेक का जो IPO प्राइस लिस्टिंग प्राइस था वो टारगेट है और उससे भी नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट टारगेट 1325 का फर्स्ट टारगेट है दोस्तों, 1325 के आसपास। और दोस्तों सेकंड टारगेट इसके 1260 के आसपास, वही लेवल है दोस्तों जहाँ पर इसका जो लिस्टिंग प्राइस है 1230 और उससे भी नीचे जा सकता है, लेकिन उसके 1230 आने से पहले देखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो टारगेट्स रहते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी रहता है। तो अगर आप लोगों को करंट लेवल पे बाय करना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर डिसीजन लेना, क्योंकि हो सकता है आपको ये स्टॉक वही जो IPO के लिस्टिंग प्राइस पे भी मिल सकता है और वहाँ से अगर फर्दर डाउन साइड ब्रेकडाउन हुई दोस्तों, जो आपने बहुत सारे मेरे वीडियो में देखा होगा कि किस कदर टारगेट से रिवर्सल आता है या फिर टारगेट को ब्रेकडाउन कर नई फ्रेश लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही चीज़ होगी। अगर यही रिवर्सल पॉइंट है जहाँ पर अगर स्टॉक को घूमना होगा, रिवर्सल देना होगा, तो यही एरिया से दे सकता है। अगर ये फेल हुआ और इसको भी हाई वॉल्यूम के साथ डाउन साइड में ब्रेकडाउन किया तो दोस्तों यहाँ पर और भी नई लैग ऑफ सेलिंग डाउन साइड में ट्रिगर हो सकती है, जिसको हम बाद में देखेंगे, जिसको मैं रिवाइज करूंगा। और दोस्तों बात कर लेते वो लेवल की जिसके ऊपर अगर
बुल्स लोगों ने सक्सेसफुली ये जो राइट शोल्डर है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस आएंगी, जिसके ऊपर भी हम ज़रूर अपना रिव्यू देंगे अगर सक्सेसफुली बायर्स लोगों ने इसको थ्रेड किया तो, जिसको हम रेड में कर देंगे। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले क्लियरली। यहाँ पर ही दोस्तों हमें डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के ऑसिलेशन के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, सिर्फ हमें कंफर्मेशन का वेट है दोनों नेकलाइन के नीचे ब्रेकडाउन होने का। एक बार ब्रेकडाउन हो गई तो दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट है वो अल्टीमेटली टर्न हो जाएगा इनटू एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंट। और दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हम एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देख सकते हैं। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।